हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल हमने यहाँ से छोड़ दिया था। एक्चुअली वीडियो पॉज हो गई थी, उसके बाद का मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था, तो हमने एक्सीलरेशन पे छोड़ा था कल। तो आज हम एक्सीलरेशन से ही कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है और इसको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सीलरेशन के साथ। तो कल हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट चलता है तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो भी टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक्सीलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बना? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, तो सर ये सेकंड स्क्वायर क्यों आया? तो आज हम इसको समझते हैं कि सर एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट में मीटर सेकंड स्क्वायर क्यों आया। बस वैसे तो आपके ये सिलेबस में नहीं है वो, और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया। उससे पहले हम देख लेते हैं इसको लिखा कैसे जाता है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या होता है? आज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज को हम ट्रायंगल से लिखते हैं अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी क्या होता है? सेकेंड। तो इसको ऐसे लिख दूँ, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? यूनिट है किसकी? एक्सेलरेशन की। तो ऐसा है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया रहेगा, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कि वो वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो क्या होगी? एक्सीलरेशन ही होगा। और अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो वो क्या हो सकता है? स्पीड भी हो सकती है और वेलोसिटी भी हो सकती है। तो आई होप तुम्हें एक्सीलरेशन समझ में आया होगा। अब हम इस पे कोई क्वेश्चन करते हैं और अगले टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है, फिर उसने कुछ वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी गेन की। इसका मतलब क्या है? उसने एक्सेलरेट किया और वो फाइनली किस फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, और फिर वो 6 मीटर पर सेकेंड से बाद में रिटार्ड मतलब उसकी उसकी स्पीड कम हुई या फिर वेलोसिटी कम हुई, तो वो फाइनली पहुंचा किस पे? 4 मीटर पर सेकेंड पे। v1 v2, ये क्या हो गया? u। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? इस जर्नी के दौरान एक्सीलरेशन कितना होगा और इस जर्नी के दौरान एक्सीलरेशन कितना होगा। मतलब a1 a2 पूछा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसने कुछ एक्सीलरेट किया, मतलब क्या हो गई? वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई, और जब वो यहाँ पे हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 6 मीटर पर सेकेंड। सब मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी करके समझेगा तो बहुत इजीली जाता है कि तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक कार थी, वो रेस्ट पे थी, उसने कुछ एक्सीलरेट किया और वो पहुंची अपनी फाइनल वेलोसिटी पे 6 मीटर पर सेकेंड। फिर ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया।
तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि A1 A2 निकाल लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जब रेस्ट पे था V1 वेलोसिटी को पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा है, उसको लगा है टाइम 30 सेकेंड्स, और फिर V1 से V2 पे उसको पहुंचने को टाइम क्या लगा है 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें A1 और A2 निकालना है। ये आपके एनसीईआरटी का इन एग्जाम्पल है, तो इसे एक बार अभी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी खोलो, एक बार सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखना है, ठीक है, पर खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम A1 क्या आएगा। A1 एक्सीलरेशन क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम टेकन, पर टाइम लिखता हूं मैं अभी। सर वेलोसिटी फाइनल में कितनी हुई v माइनस u अपॉन t, ठीक है। वेलोसिटी फाइनल कितनी गई है 6, इनिशियल कितनी थी 0, टाइम कितना लगा है 30 सेकेंड, 6 अपॉन 3, 6 1 6, 6 12, 6 18, 6 4 24, 6 5 30। तो आंसर क्या आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया A1 आ गया। अब A2, चेंज को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी फाइनल में कितनी हुई V2 माइनस इनिशियल कितनी थी V1, क्योंकि यहाँ से उसने ब्रेक दबाया है। टाइम कितना लगा है उसको 5 सेकेंड, ठीक है। V2 कितनी है 4 माइनस 6 अपॉन 5, कितना आ गया -2/5। सो -2/5 क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल में लिख देते हैं 0.4 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.4 क्या है एक्सीलरेशन है, बट सर नेगेटिव साइन क्यों आया, तो हमने एग्जैक्टली पीछे ही पढ़ा था, जब -x नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन है इसका मतलब क्या है रिटार्डेशन है, इसका मतलब क्या है ड्राइवर ने जब ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ रिटार्डेशन। आई होप तुमको समझ में आया होगा, वापस से एक बार सॉल्व करके देखना, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट तुमको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के बाद हम हमारे सिलेबस में ग्राफ्स आते हैं, और उसके बाद आता है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम ग्राफ वाला पार्ट बाद में समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते क्या है सर, हमने तो एक्सेलरेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, स्पीड पढ़ ली, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया। अगर क्वेश्चंस तो सर एकदम ऐसे सिंपल तो हर बार ही जरूरी नहीं है कि तुम्हें तो सब कुछ दिया रहेगा। शायद यहाँ पे अगर तुम्हें पहली वेलोसिटी ही नहीं पता होती तो तुम ये वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते, फिर उसके बाद अगर शायद तुम्हें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिया हो और एक्सेलरेशन पूछ ले और फाइनल वेलोसिटी दिए, एक्सेलरेशन तो ठीक है तुमने निकाल लिया, अगर तुम्हें टाइम नहीं दिया होता तो तुम्हारे एक्सेलरेशन कैसे आया होता। तो इन सब से को रिलेट करके हमें भगवान ने नहीं, कोई तो भी गुरु था, उसने क्या दिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए, ठीक है। अब वो गुरु कौन है वो सब जानने में ना हमें इंटरेस्ट है ना तुम्हें इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे ग्राफ्स, तो ग्राफ्स के रिलेशनशिप्स, और उसी तरीके से हम डिराइव भी करेंगे। पर हम पहले इक्वेशनल मेथड से इसको डिराइव करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। सबने इक्वेशंस ऑफ मोशंस का नाम सुना तो होगा ना पहले स्कूल में, या वो भी नहीं सुना है पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा स्कूल में भी ध्यान दिया करो। सो क्या पढ़ने जा रहे हो इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्यों आए, ताकि हमें हर चीज के बारे में रिलेशनशिप पता चले। तो क्या क्या होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, लिख लो फटाफट।
v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। सो ये क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन, एस टी रिलेशन। रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, सम कंफ्यूज मत होना। रीड आर ई टू पावर एन क्या है, वो एक रिलेशन का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। थर्ड क्या होता है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। ये क्या बताता है? वेलोसिटीज और डिस्टेंस का रिलेशन। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन। ठीक है, समझ में आया होगा कि हर चीज को रिलेट कर करके हमें आंसर्स निकालने हैं। तो ये होते हैं कुछ रिलेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन के। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। मेरे साथ और 3 बार बोलो। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। शायद कितना मुश्किल हो गया है ये याद करना। याद नहीं करना है, प्रैक्टिस इतनी करो कि ये तुम्हें क्वेश्चन देखते बराबर याद समझ आ जाए और याद आ जाए कि कभी कौन सा लगाना है। तो हम इसको अभी इक्वेशनल मेथड से डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किससे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट पहले वाले से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट विच शोज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या मुझे बताओ, तुमने एक्सेलरेशन अभी भी पढ़ के आए हो? ठीक है। सो एक्सेलरेशन होता क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। सो ए क्या आ गया? v माइनस यू अपॉन टी। टी को इधर लेके जा सकता हूँ तो क्या बनेगा? ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। यहाँ से v u अगर इधर आ गया तो क्या बनेगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। अगर t को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ए टी, v इक्वल्स टू यू, u को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब समझ में आया कैसे आई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी व्हिच शोज वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। अब ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन पढ़ेंगे दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जल्दी से लिख लो, एक बार खुद डिराइव करके भी देख लो, याद आएगी और एग्जाम में आ सकता है। ग्राफिकल मेथड से इसलिए नहीं पढ़ रहे इसको क्योंकि हम अगली वीडियो में इसको पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से और पूरा ग्राफ्स एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज व्हाट? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या दिखाते हैं? एस टी रिलेशन। ठीक है। अब सर हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी क्या? हाँ सर पढ़ी थी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको s लिख देते हैं, इसको टाइम t से। f नहीं दिख रहा है, वो t दिख रहा है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एवरेज वाली इनटू टाइम। डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी भी कुछ पढ़ी थी क्या सर हमने? सर कुछ तो था एवरेज वेलोसिटी में भी। क्या था सर एवरेज वेलोसिटी का? एक फॉर्मूला पढ़ा था शायद से हमने, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 क्या आती है? एवरेज वेलोसिटी। सही बोल रहा हूँ? अरे पढ़ा था भाई लेक्चर 1 में, सॉरी लेक्चर 2 में। हाँ लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में वही तो पढ़ा था ना। अरे तुमको भी याद नहीं भाई? मुझे याद नहीं रहता चलता है।
तुम्हें तो अच्छे से याद रहना चाहिए ना, तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है सर, अभी अभी हमने पढ़ा है कि v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस एटी। तो क्या यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं हम? यस सर, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। v माइनस यू इक्वल्स टू एटी, सो v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t। क्या टाइम आ गया ऐसे? तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई a। सॉरी सॉरी सॉरी, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने डिराइव कर दिया। सो सॉरी, मेरी से गलती हो गई। ये वो वाली इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, थर्ड इक्वेशन है ये। ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड नहीं पढ़ रहे हम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है? वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस क्यू आएगा, प्लस और माइनस क्या था माइनस, अपॉन 2a इक्वल्स टू क्या आएगा, यस एस। ठीक है, तो यहाँ से अगर जब हम करते हैं तो क्या आएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉरी बच्चों, मैंने सेकंड बोल के थर्ड डिराइव कर दी थी, ध्यान नहीं था थोड़ा, सॉरी, सो सॉरी। तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या शो करती है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशनशिप। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, शो करती है डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। ठीक है, अब सर एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी हमने, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस से और टी को टी से। ठीक है, अब सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू अपॉन 2, अभी पढ़ा था, s अपॉन टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, यस सर आता है, v प्लस यू इंटू टी इक्वल्स टू 2s। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यहाँ पुट कर देते हैं u प्लस एटी प्लस u, ये अलग ब्रैकेट है, इक्वल्स टू 2s। यहां से क्या होगा, 2u और 80 स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है, v की वैल्यू पुट किया हमने। ठीक है, तो u प्लस यू क्या आ गया, 2u और 80 इंटू टी, यू टी 80 स्क्वायर और यू और 2u, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2ut इक्वल्स टू 2s। 2 को अगर इधर लेके आ गए तो क्या बनेगा, 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू s। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, s इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। 80 स्क्वायर बाय 2 ही क्या होता है, 1/2। ठीक है, समझ गया, तो ये क्या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या शो करती है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अपने तरीके से स्टेप्स अच्छे से लिख ले।
समझ में आया तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन? गुड। अब हम इस पे करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो, और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और एक बार खुद से डिराइव करके देखना इक्वेशनली। कल हम ग्राफिकली पढ़ेंगे, आज हम इक्वेशनली पढ़ते हैं, उनकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं, और फिर कल हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज। ठीक है, आपके एग्जाम्पल है आपके क्वेश्चन का क्या? एक ट्रेन थी जो रेस्ट पे थी, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। कुछ टाइम के बाद ये ट्रेन किस वेलोसिटी से चलती है? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको इनिशियल से फाइनल जाने में कितना टाइम लगता है? मतलब 72 आवर से वो रेस्ट पे नहीं है, वो चल ही रही है, इसको टाइम लगता है इसमें कितना? 5 मिनट। ठीक है, अब मुझे बताओ, और एक चीज मैं तुमको बताना भूल गया, सो सॉरी। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, v इक्वल्स टू u प्लस AT, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन सब में क्या माना जाता है? एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इन तीनों सिचुएशंस और तीनों इक्वेशंस कब लगती है? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली हो रहा हो, या फिर वी कैन से एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट, या फिर यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो ये सारी क्वांटिटीज सॉरी ये सारी इक्वेशंस वैलिड नहीं होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बताना था, वो भूल गया था। ओके, सो लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन। एक ट्रेन है जो कि इनिशियली रेस्ट पे थी, और आफ्टर सम टाइम इट गेन्स सम वेलोसिटी। ओके, तो हमें बताना क्या है? हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि इसमें जब ये वेलोसिटी चेंज हुई है कुछ, तो इसमें एक्सीलरेशन कितना हुआ है, ठीक है, और ये जो एक्सीलरेट की है इसमें इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। सर अभी तो हमने बहुत सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लिए, हमारे पास बहुत बड़े टूल्स आ गए, दैट इज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो अभी हम तो इसको झट से सॉल्व कर देंगे। सर टाइम को मिनट में दिया है, तो इसको पहले तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 5 मिनट्स है, तो इसको हम किस में करेंगे? सेकंड्स में कन्वर्ट। कैसे करेंगे? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? सर 60। तो 5 × 6 कितना हो गया? 300 सेकंड्स। यूनिट से खेलना सीखो, और यूनिट को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना, वरना क्वेश्चंस का आंसर गलत ही आएगा तुम्हारा। और सर ये कह दिया किलोमीटर पर आवर में, तो वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 72 × 5/18। मैं 5/18 से कर रहा हूँ, तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से करना है। किलोमीटर को पर आवर इंटू 1000 अपॉन 60 × 60, ठीक है। 18 × 18, 18 × 2 36, 36, और 17 से कितने? 72 से किससे डिवाइड होता है? सर 4 से। तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई? वेलोसिटी, और 300 सेकेंड का टाइम। तो अभी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? एक इक्वेशन पढ़ी थी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस AT। हमें वेलोसिटी दी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और हमें टाइम भी पता है। अरे सर इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत अच्छे से है यार, बहुत जल्दी लग गई। तो हम कैसे करेंगे? v माइनस यू इक्वल्स टू AT, v माइनस यू इक्वल्स टू A अपॉन T। तो v क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल क्या थी? 0 अपॉन 300 सेकेंड। 300 सेकेंड क्या आ गया हमारा? एक्सेलरेशन 20 अपॉन 300, 0 से 0 कट। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? एक्सेलरेशन। पार्ट 1 तो हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट 2 पे। समझ में आया क्या?
मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपनी एनसीईआरटी खोलो, ये एग्जांपल है, इसको एक बार पॉज करो वीडियो को, अगर इतना देख लिया है तो अभी पॉज करो और पार्ट 2 सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाओगे मेरे कॉपी करने से तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, मुझे कॉपी करने से, ओके। और मिस्टेक्स करना साइंस में चलता है, बट मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारी रिसर्च ही क्या होगी, वेस्ट होगी। इसलिए साइंस इतना टफ नहीं है, साइंस बहुत ज़्यादा ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी क्या है, साइंस। ठीक है, पहले तो तुम यूनिट पहले पूरा चेक कर लिया करो कि सर टाइम किस में दिया है, वेलोसिटी किस में दिया है, एक्सेलरेशन किस में दिया है, डिस्टेंस किस में दिया है। वो पहले एक पर्टिकुलर अगर मीटर सेकेंड में आंसर पूछा है तो उसको सेकेंड्स में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके ही अपने क्वेश्चन की तरफ जाया करो, ओके। अब हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट और क्या टाइम भी पता है हमें, यस डिस्प्लेसमेंट भी पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन भी पता है। तो सर हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड वाला लगाते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, टाइम भी क्या होता है 0, हाफ। एक्सेलरेशन अभी पिछले क्वेश्चन में निकाल ली, 1 × 15, टाइम कितना है 300 का स्क्वायर, ठीक है। हाफ 0 को निगलेक्ट कर सकता हूँ ना, इंटू 1/15 इंटू 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9000, सॉरी 90000, ठीक है। 90000 डिवाइडेड बाय 30, आंसर कितना आ गया, सॉरी 3000 मीटर और 3 किलोमीटर। ये क्या आ गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रेन जब इनिशियल वेलोसिटी से चली थी जो कि 0 थी, आफ्टर सम टाइम उसने कितनी वेलोसिटी गेन की, 72 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में। इन सबको उसको टाइम कितना लगा, 5 मीटर पर 5 मिनट्स, दैट इज 300 सेकेंड। और उसका एक्सेलरेशन कितना था, 1/15, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। और सर हमारे पास अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो है। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² इक्वल्स टू 2as। हमें दोनों वेलोसिटीज भी पता है, हमें डिस्टेंस भी पता करना है, ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन पता है। तो सर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो बेटा, बहुत इजी है। जहां क्वेश्चन में जितना डाटा दिया है अगर उसे यूज करके तुम्हारा आंसर आ रहा है तो इट इज बेटर टू यूज, ओके। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² इक्वल्स टू 2as। s क्या आ जाएगा इसमें, v² - u² अपॉन 2a। आई होप तुम्हें समझ रहा हो, मतलब फास्ट कर रहा हूँ इसलिए। 20 × 20 माइनस 0 का स्क्वायर, समझ ही आ गया ना, 0 ही आएगा। 2 × 1/15, 20 बेस कितना होगा, 20 × 20, 2/15, ठीक है। आ गया, आएगा 15 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 20, 2000 × 15, सॉरी क्या किया, सॉरी 20 × 20, 400, तो 15 × 20 कितना आ गया, 3000 मीटर, वही 3 किलोमीटर। क्या आ गया इसका, डिस्टेंस ट्रैवल। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आंसर में यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व आ गया होगा। एनसीईआरटी निकालो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्पल है इन बिल्ड इन बुक, और एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तुम्हें सिर्फ डायग्राम से सॉल्व करके दिखाऊंगा तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल है,
A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, क्वेश्चन में कार क्या है, चल रही है. इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी थी? 18 किलोमीटर पर घंटा. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर घंटा. एकदम डबल हो गई. ये सबको टाइम कितना लगा उसको? 5 सेकेंड्स. तो क्या पूछा है? एक्सीलरेशन और डिस्टेंस. किलोमीटर पर किलोमीटर आ रहा है और यहाँ पे क्या सेकेंड है, तो किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से. तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड. इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 36 इंटू 5/18. कितना हो गया? 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं हम. एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था. ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी. चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 10 माइनस 5 अपॉन टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड. कितना आ गया? 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या एक्सीलरेशन से उसकी स्पीड डबल हुई है. ठीक है, सेकेंड क्या है? डिस्टेंस. अभी सर एक्सीलरेशन भी पता है, वेलोसिटीज भी पता है, टाइम भी पता है, तो क्या मैं दोनों इक्वेशन लगा सकता हूँ, सेकेंड और थर्ड? यस, इट इज दैट सिंपल. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s. v स्क्वायर कितना है? 10 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 5 इनिशियल. ओके, समझ आ रहा है ना? ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है. s 10 10 जा 100, 5 5 जा 25, s 75. क्या आ गया? एक सेकेंड. ओके सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा. डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू s. तो s कितना आ गया? 75 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 37.5. क्या आ गया? मीटर. क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टेप्स अच्छे से लिखा करो ताकि तुम्हें खुद कंफ्यूजन ना हो. या मैं खुद कंफ्यूज हो गया बट आंसर फाइनली आ गया. जब प्रोसेस पता होती है, अगर कोई स्टेप्स में तुम्हें दिक्कत जाती है तो तुम्हें उतना कॉन्शियसली क्वेश्चन में सॉल्व करना है एग्जाम पे. तो आंसर आ गया तुम्हारा 37.5 मीटर. ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया 7.6. अब देखते हैं एग्जाम्पल 7.7. एग्जाम्पल 7.7 क्या बोलता है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्या बोला गया? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. मतलब क्या है? रिटार्डेशन. एक्सीलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव. और नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. If the car takes 2 seconds to stop after the application of the brake, calculate the distance it traveled during this time. कार है जो कि चल रही थी, कुछ वेलोसिटी से चल रही थी. इस पे क्या कर दिए गए? ब्रेक्स अप्लाइड. ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की उसने, कुछ टाइम लगा होगा. टी यहां पे जब पहुंची फाइनल पोजीशन पे, ठीक है, तो इसका इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v. इस चीज में एक्सेलरेट नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ. मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है. v1 से v2 आई. चेंज इन वेलोसिटी क्या है? मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई? कम हो गई. कितनी हुई है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
ये अगर तुम्हें समझ गया तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ गया। ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो फाइनल कम होगी, इनिशियल ज्यादा थी, तो एक्सेलरेशन कैसा आ गया, नेगेटिव। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो तुम्हें एक्सेलरेशन का कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन से अपोजिट होती है, उस केस में रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन कब होता है, जब ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं इन केस ऑफ कार। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट पता करना है। मतलब मैं कार चला रहा हूँ, मैंने कुछ स्पीड थी मेरी, सपोज 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने ब्रेक्स अप्लाइड किए, कुछ डिस्टेंस चल के कुछ टाइम में मेरी कार की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया वो पॉइंट से जहाँ पे मैंने ब्रेक अप्लाई किए थे और जहाँ पे जाके मेरी गाड़ी रुकी है, उस डिस्टेंस को हमें फाइंड करने बोला है। तो लेट्स फाइंड इट आउट। एस को हमें फाइंड करने बोला है। सर कैसे करेंगे, सर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दिया है, वेलोसिटी तो नहीं दी गई है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही नहीं सकते। तो हम क्या लगेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दी है क्या सर, नहीं, तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल तो दिए ना भाई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 80, इसमें फिर अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। v माइनस यू इक्वल्स टू 80, क्या निकलना है u, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, सॉरी, क्या निकलना है u, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, ठीक है। v कितनी है, अरे यार सर वो भी नहीं दिए सर, क्वेश्चन में तो फाइनल वेलोसिटी दी ही नहीं है। अब मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ से कुछ स्पीड से जा रहा हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने अचानक से ब्रेक आगे अप्लाई कर दिए और जाके मेरी गाड़ी रुक गई। क्वेश्चन में भी वही हुआ है, मेरी गाड़ी जाके रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0। सो यू इक्वल्स टू ए कितना है -6 इंटू टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, तो यू क्या आ गया मेरी 12 मीटर पर सेकेंड। अभी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। यूटी कितनी थे, 12 इंटू 2 प्लस हाफ -6 इंटू टाइम कितना दिया 2 सेकेंड स्क्वायर, 24 प्लस -6/2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 24 -6 2 ज़ा 12, आंसर क्या है 12 मीटर चल के गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। समझ में आया, 12 मीटर जाके गाड़ी रुक गई। तो गाड़ी क्या बोला गया, क्वेश्चन फिर से समझो, द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ द 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे शायद हायर वेलोसिटी से चल रही थी गाड़ी, फाइनल में जाके उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो गई। कम क्या हो गई, रेस्ट पे आ गई है, ठीक है, बिकॉज गाड़ी स्टॉप। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द रिटार्डेशन, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब क्या है, गाड़ी यहाँ पे आके रुक गई। अंडरस्टूड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो हमने क्या कर लिया, उसे सॉल्व कर लिया। वाज दिस इजी, वाज दिस इजी। अगर इक्वेशन ऑफ मोशंस अगर तुम अच्छे से समझ गए हो, उसको एक बार अच्छे से इक्वेशनली डिराइव करो, उसके बाद क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर क्या, मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ। समझ में आया। अभी तुम्हारा होमवर्क है, एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्स दिया है, वो जाके सॉल्व करो, आंसर कैसे भी करके निकालो, आंसर आने ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कैसे भी करके निकालो मतलब गूगल पे टाइप किया एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 सॉल्यूशंस, वैसे करोगे तुम्हारे मार्क्स डिग्रेड होंगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। जा तुम्हारा ही, खुद से चीटिंग मत करो,
एटलीस्ट। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आज तक तो हम स्ट्रेट में पढ़ रहे थे, गाड़ी में कितने गंदा गाड़ी चल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे अभी हम। तो ये क्या होता है, लिख बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है टॉपिक का नाम? अभी तक हम क्या में पढ़ रहे थे, मोशन को स्ट्रेट लाइन में। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट को गोल 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 मोशन करना है, अब हम उसको पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? अभी तक तो हमारे कंसेप्ट अच्छे चल रहे थे, गाड़ी सीधी जा रही थी, रुक रही थी, गाड़ी वापस जा रही थी, बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। बट अगर ये पंखा गोल 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 घूम रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पंखा एक ही स्पीड से घूमता है ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब पंखे बहुत स्पीड में घुमाओ। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता होगा सर शायद, एग्जाम्पल बताओ। अगर तुम किसी, सपोज मेरे पास अभी पेन पेपर तो नहीं है, मतलब कुछ है तो नहीं दिखाने के लिए, पर सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं घुमा रहा हूं, तो क्या ये कर रहा है? ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको मैं अभी इसकी वेलोसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा? इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। पर अगर मैं इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घुमा रहा हूं तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर हमने कुछ पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? वेलोसिटी पढ़ी थी ना लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में। वेलोसिटी क्या की वजह से चेंज होती है? एक तो क्या हो जाए उसकी चेंज, स्पीड चेंज हो जाए, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, अभी तो मान लो तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, दैट मींस मोशन कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म हो रहा है। बट जब तुम कोई भी चीज को घुमा रहे थे, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। तो क्या हो रही है? वेलोसिटी भी चेंज। तो ये किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज होने के कारण। सपोज ये रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर बन गया, तुम ए से थे बी पे चले, सी पे आए, डी पे गए। ए पे तुम्हारी वेलोसिटी कुछ v थी, यहाँ पे v1 आ गई, यहाँ पे v2 आ गई, यहाँ पे v3 आ गई। भले ही तुम इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट यहाँ पे सपोज ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, अभी कुछ भी ले सकते हो तुम। ये ए से बी पे साउथ पे चल रहा था, बी से सी पे वेस्ट पे गया, वेस्ट से फिर ईस्ट पे, सॉरी नॉर्थ में, नॉर्थ से फिर ईस्ट में गया। सर हर पॉइंट पे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यस, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितने बार चेंज हो रही है? सर 4 बार। यहाँ पे कुछ थी अलग, यहाँ पे कुछ अलग थी, यहाँ पे कुछ अलग थी, यहाँ पे कुछ अलग थी। सर वेलोसिटी तो चेंज कैसे हो रही है? मैं तो एक ही स्पीड से घुमा रहा हूँ, बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना भाई। सपोज क्या ले लेते हैं, हेक्सागोन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े थे, ए बी सी डी ई एफ, कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कुछ डायरेक्शन है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, 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 फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन तो क्या है? बार बार चेंज हो रही है। सर मतलब वेलोसिटी 6 बार चेंज हो रही है। अगर मैं बोलूँ इसको तुम इनफाइनाइट टाइम्स चेंज कर रहे हो, क्योंकि सर्कल में तो वैसे ही होता है,
कहाँ तुम्हारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है? 1000 के मिलियन के इनफाइनाइट टाइम तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आओ इसी को पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बताओ क्या होगा? सपोज ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पे क्या है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है सर, यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पे कुछ, 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 कितने बार, इनफाइनाइट टाइम्स चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे है? वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड कैसे मान लेते हैं? कांस्टेंट। पर डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। ठीक है, इन सब केसेस में क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी कुछ। तो वेलोसिटी क्या आएगी? हमने वेलोसिटी को क्या पढ़ा था? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होता है? इसका कुछ सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है? रेडियस आर है, 2 पाई आर अपॉन टाइम। ये क्या है? वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता चल गया होगा क्या होता है। जब स्पीड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, और एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट हो। क्यों? बिकॉज चेंज इन स्पीड क्या है? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टी। सिंपल सा फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कर लेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। चलो करते हैं क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा है, बट चलो ठीक है। आई होप आज का तुम्हें समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन ढूंढ के अगले लेक्चर में इसका सॉल्व करवाता हूँ। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल हम क्या देखने जा रहे हैं? ग्राफ्स कौन से होते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और कल हम इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे, ग्राफ के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और चैप्टर एक साथ एक बार रिवाइज करेंगे। वो शायद पार्ट 3 में एक साथ रिवाइज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स अच्छे से बनाओ। इसका वन शॉट में नोट्स का भेज दूंगा आपको, मतलब खुद की वीडियो बना के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, खुश रहो, बाय।